नमस्कार दोस्तों, आर्यू लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो कब्जा कानून होता था, यानी जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता था और कब्जा करके उस पर घर बना लेता था या उसको कब्जे में रखता था, तो वो कानून जो विवाद होगा अब, क्योंकि अभी आपने सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि जो लोकसभा के द्वारा 3 तरह के कानून बनाए गए हैं, 3 तरह के नए कानून आए हैं। अब इसमें कानून में ये कोशिश की गई है कि जो भी कब्जा विवाद होते थे प्रॉपर्टी को लेकर, उनको जल्दी निपटाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आते थे जिनमें कुछ लोग दबंग प्रकृति के लोग, जैसे सीधे साधे लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते थे और कब्जा करके उस पर अपना मालिकाना हक के लिए दावा कर देते थे। दावा करने के बाद उस पर घर वगैरह भी बना लेते थे, प्रॉपर्टी को खाली नहीं करते थे। तो जो सीधे साधे लोग होते थे उनको ये बहुत डर रहता था और कब्जा करके घर बना लेते थे, फिर उनको धमकाते भी थे, तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती थी। तो अब क्या हुआ कि नए कानून में ये प्रावधान किया गया है कि इस तरह के जो विवाद होंगे उनको जल्दी ख़त्म कर दिए जाएंगे। और ख़त्म करने के पीछे ये है कि किसी को परेशानी ना हो, इसलिए इस तरह के मामले जो भी होते थे उनको समाधान में किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। लेकिन दोस्तों, क्या है कि इस तरह के जो मामले होते थे इसमें एक कानून भी है, क्योंकि कोई भी जैसे लोग कब्जा करते हैं तो कुछ लोग तो आपराधिक प्रवृत्ति, मान लीजिए ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते थे, उसमें मारपीट भी करते थे यदि। लेकिन अब जो नया कानून है, अगर उसमें इस तरह से कोई भी करेगा, किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता है और उस पर घर वगैरह बनाने की कोशिश करता है, तो अब जो नया कानून होगा उसके हिसाब से अब इस ऐसे व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाएगा। जो भी ज़बरदस्ती या मारपीट करेगा, किसी की प्रॉपर्टी मारपीट करके यदि कोई व्यक्ति कब्जा करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाएगा और उसके हिसाब से उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन दोस्तों, यदि जो पहले कानून था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी की व्यक्ति पर प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, उस पर घर वगैरह बना लिया है, या ये कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में है, तो उसमें कानून भी है कि वो व्यक्ति कोर्ट में जाकर ये दावा कर सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि दोस्तों, उसमें 12 वर्षों से अधिक उस प्रॉपर्टी पर कब्जा होना चाहिए। अगर 12 वर्षों से अधिक किसी व्यक्ति ने किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है और जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है उसने कभी उस पर कोई भी 12 वर्षों तक कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, तो जिसने कब्जा किया है वो कोर्ट जाकर उसमें एडवर्स पोजेशन का केस कर सकता है, जिसके लिए उसको कोर्ट में सबूत देने होंगे कि किस आधार पर वो ये कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में है। अगर उसके पास सबूत है इस बात का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी बिजली का बिल या पानी का बिल, या किसी भी प्रकार से उसने घर बनाया हुआ है, अगर वो सब साबित कर देता है कोर्ट में और कोर्ट संतुष्ट हो जाती है, तो उसको मालिकाना हक दे दिया जाता है। तो ये कानून में है। लेकिन अब क्या होगा कि अभी भी ये कानून लागू रहेगा। जो भी व्यक्ति 12 वर्षों से अधिक है, तो अभी तक ये कानून लागू है। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा, तुरंत कब्जा कर लिया है दबंगई तरीके से और कब्जा करके उन मारपीट भी किया है, तो ऐसे व्यक्तियों पर अब आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाएगा, यानी क्रिमिनल केस उन व्यक्तियों के खिलाफ बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब क्या होगा, जो नया कानून है उसमें ये सारी प्रक्रिया की गई है कि पहले केस में तारीख पे तारीख होती थी, बहुत सारा केस, काफ़ी समय लगता था, तो इस तरह वजह से लोग केस नहीं करते थे और लोगों को बहुत सारी परेशानी भी होती थी कोर्ट में जाने के बाद। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे कोई व्यक्ति जाता है इस तरह का मामला लेकर, तो वकील के पास जाता है, वकील उस व्यक्ति का पक्ष रखते हैं, तो कोर्ट में जाता है, जज के पास मामला जैसे कोर्ट में जाता है, तो उसमें क्या होगा कि अब सारी उसमें समय फिक्स होगा। नए कानून के अंतर्गत समय फिक्स होगा कि किस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। तो इसलिए अब जो भी वादी होंगे, जो भी इस तरह का केस करेंगे, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा। जैसे जिसकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा किया, जैसे वो केस करेगा कोर्ट में, तो जिसने कब्जा किया वो व्यक्ति के पास नोटिस आएगा, उसको बुलाया जाएगा कि आप आइए और अपने सबूत दिखाइए। जिस बेस पर आप कह रहे हैं कि हमने कब्जा किया है, तो उसके सबूत दिखाइए। जब वो सबूत दिखाएंगे, तो अगर सबूत देखने के बाद कोर्ट को अगर लगता है कि इस व्यक्ति को कब्जा देना चाहिए, तो उस व्यक्ति के साथ न्याय कर दिया जाएगा।
तो अब क्या होगा कि अब पहले बहुत समय लगता था प्रक्रिया में, इसलिए लोग घबराते थे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से। लेकिन अब सब चीज़ की समय सीमा निर्धारित होगी कि किस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, तो लोगों को अब न्याय मिलना थोड़ा सुलभ होगा, आसान होगा, तो लोगों को अब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो कब्जा विवाद का जो मामला था, प्रॉपर्टी पर कब्जा जो वाला, वो अभी भी कानून लागू है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति ने अगर 12 वर्षों से अधिक किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है और वो ये साबित कर देता है कोर्ट में कि मेरे पास ये सबूत है, ये गवाह है कि जिस हिसाब से मैंने कब्जा कर रखा है और 12 वर्षों से अधिक उसने कब्जा कर रखा है, तो उसको ज़रूर कोर्ट के द्वारा न्याय मिलेगा ऐसे मामलों में। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह के लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जो दोस्त या रिलेटिव हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जानकारी हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।